हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सीरीज तंबू की प्रार्थना में। हमने 7 जगह को देखा जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आराधना के द्वारा परमेश्वर की ओर जा सकते हैं। क्या आपको याद है 7 जगह? आइए फिर से दोहराते हैं। रेडी? चलें। बाहरी आंगन जो धन्यवाद और स्तुति के बारे में बताती है। कांस्य वेदी जो यीशु के क्रूस के बारे में बताती है और कैसे उसे हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। हौदी जो बताती है साफ सफाई के बारे में। सोने की दीवट जो पवित्र आत्मा के बारे में बताती है। और बाइबल मेमोरी वर्स जो उस हफ्ते से हमने देखा है, जो लिखा गया है यूहन्ना 14:16 में। यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। 5वीं जगह रोटी की मेज जो बताती है परमेश्वर के वचन के बारे में। 6ठी जगह है धूप की वेदी जो आराधना और प्रार्थना के बारे में बताती है। आखिर में 7वीं जगह है वाचा का संदूक जो बताता है मध्यस्थी और घनिष्ठता परमेश्वर के साथ। बहुत अच्छे बच्चों कि आपने 7 जगह के नाम याद रखे। आइए आज के लिए 5वीं और 6ठी जगह देखते हैं। 5वीं जगह रोटी की मेज, परमेश्वर का वचन। आप में से कितने बच्चों को रोटी खाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। रोटी बनते हुए उसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती है जब मैं किचन के पास से होकर जाता हूँ। इसकी महक मुझे अद्भुत लगती है और ये मेरी भूख को बढ़ा देती है। तो बच्चों, जब परमेश्वर इजरायलियों को मरुभूमि में से जाने के लिए मदद कर रहा था, परमेश्वर ने स्वर्ग से प्रतिदिन रोटी की बारिश की मन्ना के रूप में। वाह, ये दिखाता है कि परमेश्वर उनके साथ था और उनके लिए सारी जरूरतों को निरंतर जुटा रहा था। तो बच्चों, जब स्वर्ग से मन्ना की बारिश बंद थी, परमेश्वर ने याजक को ये आज्ञा दी कि हमेशा 12 रोटी सोने की मेज पर रखना। रोटी की मेज परमेश्वर के वचन का प्रतीक थी और ये दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना हमारी प्रतिदिन की जीविका के लिए जरूरी है। अब बच्चों, वो क्या तरीके हैं जिनसे हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ला सकते हैं? सबसे पहला, परमेश्वर का वचन पढ़ना। आपको प्रतिदिन बाइबल निकालनी है और बाइबल को रोज पढ़ना है। दूसरा, परमेश्वर के वायदों का दावा करें। अब बच्चों, बाइबल में 7000 से भी ज्यादा वायदों के बारे में लिखा है। आप बाइबल पढ़ें और उन्हें याद करें। तीसरा, थोड़ा समय लें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। इसका मतलब है कि आप रोज परमेश्वर के दिए हुए वायदों को पढ़ें, उन्हें याद करें और उनके बारे में रोज सोचें। अब वास्तव में यीशु ही हमारे जीवन की रोटी है। हमें रोज यीशु और उनके वचन की जरूरत है। यीशु ने हम सब से कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो बच्चों, परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? बाइबल में लिखा हर एक वचन परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। तो आइए हम कुछ समय वचन पढ़ने में बिताएं। अभी बच्चों, हम 6ठी जगह पर हैं। धूप की वेदी। धूप की वेदी परम पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, जहां परमेश्वर की उपस्थिति में धूप की सुगंध के साथ रोटी की खुशबू निवास करती थी। वह बहुत सुगंधित थी, इस खुशबूदार परफ्यूम की तरह जो इस समय मेरे पास है। सारा कमरा कितनी खुशबू से भरा है। मैं जानती हूँ आप मेरे परफ्यूम को नहीं सूंघ सकते। आप में से कौन कौन मॉल में खरीदारी करने जाता है? वहाँ असलियत में खुशबू आती है। मैं एक बार वहाँ गई हूँ। आप जब भी कभी किसी मॉल में जाओ, आप वहाँ वो खुशबू सूंघ सकते हो। बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियों 2:15 में, हमारा जीवन मसीह की सुगंध है, परमेश्वर की ओर बढ़ता हुआ। जब हम इस जगह पर आते हैं तो हम किस तरह की सुगंध परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं? धूप की वेदी में हम आराधना की सुगंध को चढ़ा रहे हैं।
धूप की वेदी परमेश्वर की ओर हमारी आराधना को दर्शाती है। उन दिनों में परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते थे, उनके नाम की आराधना करते हुए। जैसे कि हम में से सबके अलग अलग नाम हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग मुझे एडलिन बुलाते हैं, कुछ एडम बुलाते हैं और मेरी मम्मी मुझे बेटी बुलाती हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के भी अलग अलग नाम हैं। आइए उन नामों के बारे में जानें। यहोवा सुदुकनु, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। यहोवा माकादेश, परमेश्वर मेरा पवित्र करता है। यहोवा राफा, परमेश्वर चंगा करने वाला है। यहोवा यीरे, परमेश्वर मेरा मुहैया कराने वाला है। यहोवा शालोम, परमेश्वर मेरा शांतिदाता है। यहोवा रोही, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। यहोवा शम्मा, परमेश्वर हमेशा वहाँ है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। ऐसा कहने का अर्थ क्या था? वो कहते हैं वो वह परमेश्वर बनेंगे जो आपकी जरूरतों के समय में आपके साथ होगा। आज अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो उसको पुकारें, उसके नाम की आराधना करें। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति योग्य है। आए हम कुछ समय ले, अपने हाथों को उठाएं, उसकी आराधना करें और उसके नाम को पुकारें। याद रखें बच्चों, छठी जगह धूप की वेदी दर्शाती है आराधना को। आज हमने तंबू की प्रार्थना के 2 जगह के बारे में सीखा है। 5वीं जगह रोटी की मेज, जो दर्शाती है परमेश्वर का वचन। बच्चों, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप रोज अपनी बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में दावा करें और दिन और रात उस पर मनन करें। और छठी जगह में हम देखते हैं धूप की वेदी, जो दर्शाती है आराधना। जब भी हम आराधना के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हमारी आराधना एक सुखदायक सुगंध की तरह परमेश्वर के सिंहासन की ओर जाती है। और हमारा आज का बाइबल मेमोरी वर्स जो लिया गया है भजन संहिता 113 का 3 से कहता है, उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति योग्य है, और होने दे कि हम भी यहोवा के नाम को स्तुति करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक साथ प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हमें यीशु हमारे जीवन की रोटी देने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमें हमारे प्रतिदिन की रोटी दे और हमें अपने वचन में मजबूत करे। हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करना और उन पर चलना सिखाए। जब भी हम आपकी आराधना करने के लिए आपकी उपस्थिति में आए, हमें आपको और जानने के लिए हमें आकर्षित करे। यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं। और सब कहेंगे यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। आज हमने 2 जगह के बारे में सीखा है, रोटी की मेज और धूप की वेदी। हाँ बच्चों, और हम आपको 3 चुनौतियाँ याद दिलाना चाहते हैं जो आपके लिए है। पहला, 7 जगहों के नाम एक्शन के साथ याद करना। दूसरा, प्रतिदिन 10 मिनट प्रार्थना करना। तीसरा, साप्ताहिक क्विज पूरा करना व सबमिट करना। याद रखें, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। बाय।